आदित्य और आरव जुड़वां भाई बहन थे। दोनों की रुचि रहस्यों और गूढ़ पहेलियों को हल करने में थी। उनकी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और वे अपने दादाजी के पुराने रहस्यमय हवेली में आए थे। यह हवेली एक छोटे से पहाड़ी गांव में थी जहां दूर दूर तक घने जंगल फैले थे। हवेली में कदम रखते ही दोनों को लगा कि यह कोई साधारण जगह नहीं बल्कि रहस्यों से भरी दुनिया है। पहले ही रात जब सब सो चुके थे, आदित्य को कमरे की दीवार पर हल्की सी दरार नजर आई। जैसे ही उसने दीवार छुई, अचानक ही एक गुप्त दरवाजा खुल गया। उत्साह से उसने आरव को जगाया और दोनों टॉर्च लेकर अंदर घुसे। यह एक अंधेरी सुरंग थी जिसमें मिट्टी और नमी की हल्की गंध थी। सुरंग से होते हुए वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। वहां पत्थर की दीवारों पर कुछ अजीब से प्रतीक बने थे। दीवार के कोने में एक प्राचीन पांडुलिपि रखी थी। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें एक पहेली लिखी थी। पहेली थी, जहां चंद्रमा की किरणें मिले वहीं से रास्ता निकले। दोनों सोच में पड़ गए। दूसरे दिन हवेली के हर कोने की छानबीन के बाद वे छत पर पहुंचे। रात के समय चंद्रमा की किरणें एक खास खंभे पर पड़ रही थीं। जैसे ही उन्होंने वहां की ईंट हटाई, अंदर एक और छोटी सुरंग मिली। वे अंदर घुसे तो देखा कि वहां कई पुराने सिक्के और गहने रखे थे। पर असली रहस्य तब खुला जब उन्हें एक और पांडुलिपि मिली जिसमें लिखा था, यह सिर्फ शुरुआत है, असली खजाना अभी भी छुपा हुआ है। अब उनके लिए यह जासूसी रोमांच और भी गहरा हो गया। अगली रात हवेली की निचली मंजिल के पुस्तकालय में वे छानबीन कर रहे थे कि अचानक एक किताब अपने आप खिसक गई और पीछे एक और दरवाजा खुल गया। यह दरवाजा सीधे तहखाने में जाता था। तहखाने में घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां 4 दरवाजे थे। हर दरवाजे के ऊपर अलग अलग चिन्ह बने थे। एक पर सूर्य, दूसरे पर पानी की लहरें, तीसरे पर हवा के झोंके और चौथे पर एक वृक्ष। किताबों में खोजबीन करने के बाद उन्हें समझ आया कि यह चारों दरवाजे 4 तत्वों को दर्शाते हैं और सही दरवाजा चुनना होगा। उन्होंने वृक्ष वाले दरवाजे को चुना क्योंकि पुरानी पांडुलिपि में लिखा था कि जहां जीवन है वहीं रहस्य सुलझता है। दरवाजा खुलते ही वे एक सुरंग में पहुंचे जो उन्हें एक पुराने कुएं के पास ले गई। कुएं की दीवारों पर कुछ उकेरा हुआ था, जल ही जीवन है, परंतु इसके नीचे देखो तो सत्य मिलेगा। आरव ने कुएं में झांक कर देखा तो तलहटी में एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। वे तुरंत रस्सी ले आए और आदित्य ने कुएं में उतरकर वह वस्तु निकाली। पुराना तांबे का ताबूत था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उसमें एक और पांडुलिपि मिली जिसमें लिखा था, अब अंतिम चरण पर हो, छाया के पीछे देखो। अगली रात जब हवेली में सन्नाटा था, वे फिर से तहखाने में पहुंचे और दीवारों पर ध्यान दिया। एक जगह दीवार पर छायाएं अजीब तरीके से गिर रही थीं। उन्होंने वहां टॉर्च मारी तो एक और गुप्त दरवाजा नजर आया। दरवाजे के अंदर एक बड़ा हाल था जहां एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी। मेज पर एक नक्शा बना था जिसमें हवेली और आसपास के जंगलों के रहस्यमय रास्ते दिखाए गए थे। अचानक मेज का एक कोना हिला और वहां एक पुरानी सीढ़ी दिखी। वे नीचे उतरे तो वहां एक छोटा सा कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक सोने का संदूक रखा था। संदूक खोलते ही उनके सामने अनगिनत सोने की मुद्राएं और गहने थे। साथ ही वहां एक चिट्ठी भी रखी थी जिसमें लिखा था, यह खजाना तुम्हारे पूर्वजों का था जो इसे सुरक्षित रखना चाहते थे। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो
आदित्य और आरव ने हवेली लौटकर दादाजी को सब कुछ बताया। दादाजी मुस्कुराए और बोले कि यह खजाना गांव के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वे बहुत गर्व महसूस कर रहे थे कि उनके पोते पोती ने इस रहस्य को सुलझाया। वह गर्मी की छुट्टियां उनकी जिंदगी की सबसे रोमांचक याद बन गईं। तो बच्चों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। Please like, subscribe and share our channel.